I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover CDS PYQ of History section. Let's start. आज हम CDS के PYQ कवर करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए. व्हाट सेट आई विल बी डिस्कसिंग इन CDS में मैं कौन सा सेट डिस्कस करूंगा, सेट ए डिस्कस करने जा रहे हैं CDS का. लेट्स स्टार्ट. और यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज चारकोलिथिक एज से क्वेश्चन आता है, दैट इज जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन. हमको भी पता है जो जॉर्वे कल्चर जो है वो चारकोलिथिक का है और डेक्कन में है और पूरे महाराष्ट्र रीजन में प्रोमिनेंट है. तो क्या बोला है मैंने, जॉर्वे कल्चर बिलोंग टू व्हाट, चारकोलिथिक पीरियड. चारकोलिथिक पीरियड तक है एंड इट कवर्स महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र रीजन कवर करता है. सो व्हाट द क्वेश्चंस आर हियर. क्वेश्चन जॉर्वे कल्चर का आया डेक्कन के ऊपर. क्वेश्चन पूछा गया, इट कवर प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र. मॉडर्न महाराष्ट्र मतलब प्रेजेंट डे महाराष्ट्र जो है, एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. सेकेंड वॉज परवारा गोदावरी वैली सीम्स टू बी हैव अ न्यूक्लियर जोन, मतलब जहां पर ये स्प्रेड हुआ है दैट द जोन इज कॉल्ड Paravara and Godavari Valley. Next one, the large site of this culture yet evidence of shifting of agriculture. जो इसका large side है of this culture, उसने क्या देखा है, shifting of agriculture देखा है. तो हमारे में क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, जॉर्वे कल्चर है, ये चारकोलिथिक पीरियड का है. पहला चीज याद रखना, ये पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेड है. इट कवर्ड एवरी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रेजेंट डे, बट इट डू नॉट कवर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज कोंकण डिस्ट्रिक्ट. जो आप देखोगे ना कोंकण, ये इंडिया का मैप देखते हैं ना आप, तो ये वाला जो आपका गोवा वाला रीजन हो जाता है ना, गोवा कर्नाटका वाला रीजन, ये आपका कोंकण कोस्ट में आता है. ये आपके कोंकण कोस्ट में आता है. और बाकी वाला रीजन जो आपका ये वाला रीजन आ जाता है ना, वो आपके महाराष्ट्र वाला रीजन में आ जाता है. और जॉर्वे कल्चर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, गोदावरी एंड पारवारा रिवर पे ही आता है. सो दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. और जो लास्ट साइड है वहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर एक जगह कर रखा है, फिर आप कुछ टाइम के बाद उसको शिफ्ट करके सेकंड जगह जाओगे, देन यू विल चेंज द साइट, देन अगेन नेक्स्ट. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज देयर. सो ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1 2 3 इज करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, 1 2 3 तीनों ही सही है. सो जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में है, ये स्टेटमेंट सही होता है. पारवारा रिवर इज अ न्यूक्लियर जोन, जहां पर ये बहुत जॉर्वे कल्चर स्प्रेड हुआ है तेजी से, अगेन करेक्ट. और वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने देखा हुआ है, द एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज देयर. डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए. ठीक, आप देखिए क्वेश्चंस एंशिएंट से ही आया है. अगर आप इसकी बात करोगे, ये कौन सा टॉपिक है, इट इज बिलोंग टू एंशिएंट हिस्ट्री. ये जो क्वेश्चन आया किससे आया है, एंशिएंट से आया है. Next one, consider the following statement about Madurai, the capital of Pandya kingdom. तो आपसे क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन आया साउथ इंडिया से आया. ठीक है, संगम में चोला चेरा पांड्या से क्वेश्चन आया. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहां से पूछा, चारकोलिथिक पीरियड से पूछा, स्टोन एज पीरियड के बाद वाला सीन से पूछा, और सेकंड पूछ दिया सीधे संगम एज से. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्या. तो हमने देखा था चोला चेरा पांड्या, तो दिस दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ पांड्या. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इट हैज डिस्क्राइब्ड दैट मदुरई कांजी एज लार्ज ग्रांड ऑफ सिटी एनक्लोज्ड बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड वगई रिवर ऑन 4 साइड. मतलब क्या है, 3 साइड से दीवार है, चौथी साल से वगई रिवर है. कहां पर, कांजीपुरम, और यू कैन से दैट मदुरई कांजी. तो ये मदुरई कांजी सिटी के बारे में बता रहा है कि मतलब बताइए जो पांड्या इसको रूल कर रहे थे. एंड अर्थशास्त्र मेंशन इट एज द फाइन कॉटन टेक्सटाइल. और अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र है क्या, इट्स अ स्टेट क्राफ्ट. इट्स अ स्टेट क्राफ्ट. ये एनडीए का पीवाईक्यू है. अर्थशास्त्र क्या है, एक स्टेट क्राफ्ट है, रिटन बाय व्हाट, रिटन बाय कौटिल्य, और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था. एंड अदर लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब्ड एज मेजर क्राफ्ट सेंटर. तो मदुरई के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मान लीजिए दिस वाज द लोकेशन ऑफ पांड्या, यहां पांड्याज आएगा, ये था आपका चोलास, and this region was known as Cheras.
तो ये एक्चुअल लोकेशन थी पांड्यास की, चोलास की एंड चेरास की। तो इसमें क्या बोला गया, जाहिर सी बात है पांड्या ये क्या होगा, व्हाट विल बी द पांड्या, इट इज बी हैविंग व्हाट, ये अर्बन सेंटर होगा। अगर आपकी बात करें तो दिस इज इट विल बी हैविंग व्हाट, अर्बन सेंटर, अर्बन सेंटर भी होगा, फाइन कॉटन टेक्सटाइल भी होगी और मेजर क्राफ्ट भी होगा। तो मुझे इतना पता है कि भाई 2 और 3 स्टेटमेंट तो हमारे सही जा रहे हैं, 2 और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट बोला है तीनों साइड वॉल से घिरा हुआ है, तो मे बी फ्लड लाइक सिचुएशन से बचने के लिए या अटैक से बचने के लिए आपने किया हो, चौथे साइड रिवर है। So fourth statement is also correct. So here all the statement term to be correct. 1, 2, 3 is the correct answer. तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। This is what for my आंसर की, यूपीएससी ने अभी तक आंसर की नहीं दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैक्सिमम डाउट होता है, बट इट हैज बीन सर्च और ये डिसाइडेड था कि भाई 3 साइड से ये दीवालों से घेरा हुआ था, चौथी साइड में वगई रिवर आती है। नेक्स्ट वन, सवाई सिंह, दैट इज सवाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सवाई सिंह का एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के बारे में बात किया जा रहा है, तो इनके 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ही लर्न द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन द हायर टेबल्स फ्रॉम विच ही रिप्रोड्यूस द रिफ्रैक्शन टेबल। हिज astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phase of Venus. So again a bit factual question। सवाई जयसिंह के बारे में इतना डिटेल में तो किसी बुक में मेंशन नहीं है, neither it has been covered in NCERT, a bit factual question। So here what happened, जाहिर सी बात है, he was an astronomical, he know the astronomical work, so he was having good theories to prove it correct। So here all the statement that is 1 and 2 is correct। So आपको इतना ही चीज जानना है इनके बारे में, a bit factual, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप सीडीएस की बात करो तो सीडीएस में रफली 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री सेक्शन से, एंड पेपर वाज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आया है और पेपर टफ था। नेक्स्ट वन वाज मन खतोहल, अ वर्क ऑफ म्यूजिक वाज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ, किसके काम के अंदर ये किया गया था। मन कतोहल इज वर्क अंडर द एजेस ऑफ हुम, इट इज अंडर द एजेस ऑफ मीराबाई। मीराबाई के अंडर द एजेस में ये हुआ था, अंडर द एजेस ऑफ मीराबाई, इट इज करेक्ट। सो व्हाट हैपेंड, तानसेन, तानसेन को एक टाइटल भी दिया गया था, तानसेन वाज रिसीव्ड द टाइटल, उस टाइटल का नाम था, ही रिसीव्ड अ टाइटल कॉल्ड मियां, और मियां टाइटल किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय अकबर। सो सम एडिशनल इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर अबाउट ऑल दिस थिंग। आमिर खुसरो, so you should be remember about the books of आमिर खुसरो, क्या बुक्स लिखी, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। सो तानसेन वाज वर्किंग इन राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। सो दिस इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर। सो आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो, और एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हुए आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहने का मतलब क्या है, घर जाके आपको तानसेन के बारे में पढ़ना है, मीराबाई के बारे में पढ़ना है, आमिर खुसरो के बारे में पढ़ना है। तो इनसे अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो इनसे उठ के आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ एक्शन, दैट एक्शन वाज टेकन बाय महात्मा गांधी, कौन सा पार्ट नहीं है। सो यू शुड बी रिमेंबर द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज रीच डाउन टू द विलेज एंड मोहल्ला लेवल, बिल्कुल सही बात है। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, अगेन इट वाज अ पार्ट। टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नो, इस चीज को तो हमने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया था, बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एंड सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब बिल्कुल बोला गया था कि कांग्रेस ने का पार्ट था कि गांव-गांव जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को अवगत कराना है कि ब्रिटिश के साथ हमको नॉन कॉपरेट करना है। जब आप नॉन कॉपरेट कर रहे हो तो मतलब यू आर नॉट ओबेइंग एनी ऑर्डर्स, means you will be boycotting the school, colleges, everything, you will be giving or surrendering the titles, honors given by government, but taking control of law and machinery in the state by Congress working committee, no, Congress working committee का ये काम नहीं था। और यही क्वेश्चन बोला गया था, which of the following is not a part of
एक्शन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो गांधी जी ने कुछ प्रोग्राम बोला कि ये नॉन वायलेंट रहेगा एंड देयर विल बी व्हाट अ कंप्लीट शटडाउन, स्कूल कॉलेजेस बॉयकॉट, एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड, इवन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स, सब चीज का बॉयकॉट करने की बात की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव सीन द क्वेश्चन फ्रॉम वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज मेडिवल, one question from again from medieval, one question from that is called ancient and one question from ancient। तो ancient से दो क्वेश्चन आए और medieval से अभी तक कितने क्वेश्चन आए? What all questions were there in medieval? medieval से दो क्वेश्चन आए and one question from modern। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें आपको वेटेज पता चला, दो क्वेश्चन एंशियंट, दो क्वेश्चन मेडिवल और एक क्वेश्चन मॉडर्न। नाउ मूव नेक्स्ट वन, अगेन मॉडर्न स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल। सो क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न स्टेट और फॉरेस्ट पीपल से। So here the question came, modern state and the forest people. So the forest people were subjugated to the new forms of political and economic dominance and necessarily to subordinate and assimilate them and let the change of earlier attitude excluding the people from imperial territory। तो मतलब क्या बात बोला है? मॉडर्न स्टेट और जो जंगल में लोग रहते थे उनकी बात की जा रही है। एंड द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर सोल मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट पीपल। बिल्कुल गलत बात है। मॉडर्न एम्पायर में ये बात तो बोली ही नहीं गई थी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर द सोल अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट पीपल। भैया ये पूरा अथॉरिटी किसके पास रहेगा? स्टेट के पास रहेगा। फॉरेस्ट के जो भी टिम्बर है, रिसोर्सेज हैं, वो किसके पास रहेंगे? मॉडर्न स्टेट के पास रहेंगे। वही तो इनका मेन सोर्स है। मान लो मुझे माइनिंग करानी है फॉरेस्ट में, आई एम ए मॉडर्न रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? दैट्स कॉल्ड फाइन्स, ट्रेड, व्हाट टैक्सेस। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो हाउ दे कैन से दैट स्टेट रिकॉग्नाइज the sole monopoly of forest people? So what happened? The forest produce नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं बोली गई थी। तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को पूरी तरह काटता हूं। थर्ड बोला जाता है द स्टेट वाज कंसर्न्ड विथ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक में बोल रहा है कि पूरी मोनोपोली पीपल की है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द स्टेट वाज कंसर्न्ड विथ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। जब सारा कंट्रोल स्टेट के पास है, सब कुछ स्टेट ही कंट्रोल कर रहा है, तो मोनोपोली लोगों के पास क्यों आएगी? व्हाई द मोनोपोली विल बी गिवन टू द पीपल? द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ वाला बोला जा रहा था फॉरेस्ट पीपल कुड हार्नेस द टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज एज ट्रूप, स्पाइसेस एंड एसेंस। बिल्कुल सही बात बोला गया। तो यहां पर कितने स्टेटमेंट सही हो जाते हैं? क्वेश्चन बोला जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? One statement is correct out of 4 or 2 statement is correct or 3 statement are correct। So 3 statement are correct, only this statement is wrong। मतलब state has full authority over the produce of forest। देखो ये क्वेश्चन भी आप इजीली तरीके से यूज कर सकते हो कि मॉडर्न स्टेट का क्या कंट्रोल होना चाहिए। तो ये पहले बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट पीपल सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, उनको पता है। नेक्स्ट वन, द स्टेट रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वाज द सोर मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट पीपल। नहीं, फॉरेस्ट पे मोनोपोली स्टेट की होगी। द स्टेट वाज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस द बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सही बात है। एंड द फॉरेस्ट पीपल कुड बी व्हाट हार्नेस टू सर्व एज व्हाट इन स्टेट, in what troops, everything। The 3 statement is correct। Next, which of the following places the diamond mining carried out during Delhi Sultanate period? अब हमको भी पता है डायमंड माइनिंग केवल इंडिया में एक ही जगह होती थी। कहां होती थी? दैट इज पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना रीजन, दैट इज मध्य प्रदेश। तो अगेन योर सी ऑप्शन बिकम डायरेक्टली करेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, पन्ना। सो वेयर द पन्ना माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत इज द पीरियड ऑफ 1206 to 1526 and Delhi Sultanate was ruled by how many dynasty? 5 different dynasty, that's called slave, खिलजी, तुगलक, सैयद and Lodhis। So they were the 5 different dynasties that was ruling। ये 5 थी जो रूल कर रहे थे, like slave, खिलजी, तुगलक, Sayyids and Lodhis। And Panna was the center of diamond mining। Let's move forward, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Here we go with the next question।
That is question number 49. So 49 says, which of the following has been important early Chola painting discovered at Brideshwar temple, that is in 1931. So A option, Buddha with chauri beards on either side, Shiva at Yoga Dakshin Murti, Yakshi Kali and Pashavnath with snake hooded and on lion throne. So which of the following statement term to be correct? कौन सा statement correct होगा? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. So you should be remember. So चोला पेंटिंग की बात की जा रही है बद्रेश्वर टेम्पल में. So what happened? The Buddha with chauri bearers or either side was not prominent. चोलास में not prominent था. So here the correct answer was Yakshi Kali is the correct answer. C option is correct. Again bit factual question, और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था आपके आर्ट एंड कल्चर से. Because Shiva at Yoga Dakshin Murti was not there, and Pashavnath with snake hooded is in, it's basically in what the Karnataka region, so it was not there in Chola. So here we go with the 50 question. Modern history. Consider the following statement about the initial development of railways in India by British. British ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. क्या कुछ किया था उसके बारे में जानते हैं. सो प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर फॉर रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ये बोला गया था जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे जो इन्वेस्ट करेंगे रेलवे में उनके लिए फ्री में लैंड मिलेगा. द इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5%. याद रखना 5% of capital of government if they ran on loss or secured profit. मतलब क्या बोला था, इन्वेस्टर को 5% रिटर्न मिलेगा. इन्वेस्टर विल गेट 5% ऑफ रिटर्न irrespective of your loss or profit. The railway would be jointly managed with government. और गवर्नमेंट के द्वारा jointly मैनेज किया जाएगा. So here all the statement are correct. और पहली रेलवे लाइन that was run from Bombay to Thane started by what? Lord Dalhousie के दौरान स्टार्ट हुई थी. And the first railway line Bombay to Thane was there. So here all the three statements are correct. So private financial investor will get land from British government for developing a railway project, and they will get a return of 5% irrespective of your profit and loss, and railway would be managed by jointly, that is by government and private financial investor. क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अफेक्टेड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी. कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा इफेक्ट हुई थी? यस, द सिल्क मैन्युफैक्चर, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एंड वुलन मैन्युफैक्चर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल इज व्हाट बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी. अगेन द क्वेश्चन विल कम. Consider the following statement about national movement in India. National movement of India. Which of the following statement are correct? So you should be remember, Firoz Shah Mehta Badruddin Tayyib ji has formed Bombay Presidency. So why I am giving you these questions? These are the political association that was working before INC. हमने कोर्स में भी कवर किया हुआ है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल बॉडीज हैं जो आईएनसी बनने से पहले काम कर रही थी. सो फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी was there. Surendranath Banerjee and his group planned in India, Indian National Conference at Calcutta. It is also correct. And AU whom decided to create an all India body as a rival of the above organization to give a vent to the grievances to the poor and marginalized India. मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ INC बनाई गई इनके द्वारा. All the statement are correct. All the statement are fully correct. तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. Come to next one. So इतना आप याद रखना, इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. एयू होम ने क्या बनाया कि जितने भी ऑल इंडिया बॉडी थी उन सबको एक साथ लाया एंड दे फॉर्म्ड वन आईएनसी, एंड एयू होम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी. दिस स्टेटमेंट, जिससे कि लोगों की दिक्कत थी वो भी निकलती रहे, उनकी प्रॉब्लम का भी निवारण होता रहे, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ क्लब कर दिया. Regarding industrial revolution, yes, consider the following statement regarding industrial revolution. So you should be remember. अब देखो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे पता है बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मुझे पता है. मैं आपके स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन समझ रहा हूं. क्वेश्चन पढ़ो.
आप कुछ नहीं पढ़ो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन जर्मनी। अरे जर्मनी में तो बिगिन नहीं हुआ था, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था। इतना मुझे पता है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी, इतना मुझे पता है, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आई विल एलिमिनेट द सेकंड ऑप्शन। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे को क्या करना है, थर्ड पढ़ो। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन आयरन स्मेल्टिंग लेटर स्टील प्रोड्यूस प्रोडक्शन वर अकम्प्लेन्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। बिल्कुल सही बात है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज अ चेंज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल टू one which most of the people earned the livelihood in industrial and secondary sector of economy। अरे जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, we will be moving from agriculture to secondary manufacturing sector, ultimately the rural lifestyle will change, they will get more income, more salary। तो first statement is correct, third statement is correct, the answer is 1 and 3। और ये ब्रिटेन में हुआ था, जर्मनी में हुआ नहीं था। I will eliminate this option, I will eliminate this option, I will eliminate this option। My answer is C। Without knowledge also, with having little knowledge, you can solve this question। क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, यूपीएससी पूछ कर रहा है, यूपीएससी आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि भाई एक बात बताओ कि एग्रीकल्चर आने से लोगों की लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, लाइफस्टाइल विल बी चेंज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अर्न देयर लाइवलीहुड लिविंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, मींस दे विल बी गेटिंग बेटर इनकम, बेटर रिसोर्सेज। इट इज करेक्ट। पहले जर्मनी में तो कभी नहीं हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। फिर बाद में फिर पूरे यूरोप में क्या आया, रेनेसां पीरियड आया, रिवाइवल एज आया, फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, देन आयरन इंडस्ट्री विल ग्रो, देन स्टील इंडस्ट्री विल ग्रो एंड दे विल मेक व्हाट, accompanied by invention of engine, steam engine। next question, our next question, consider following of Rana Kumbha of Mewar। So consider the following statement about Rana Kumbha of Mewar। So here the question came, he wrote a commentary on Jayadev Gita Govinda। So he wrote a commentary of Jayadev Gita Govinda, again a very typical question, tough question from UPSC, and he wrote 4 dramas in which he said to be have made of use of 4 provincial language, मतलब 4 local language का इन्होंने use किया। he used 4 local language। next one, he erected the Kirti Stambh in Chittor in the comment और commemoration of his victory over Gujarat। बिल्कुल सही बात है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में आज भी है, जो कि राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के द्वारा लगाया गया था। and he wrote 4 dramas, basically he uses the language that is 4 local language, again correct, and he wrote a commentary on that is called Jayadev Gita Govinda। all the statement is correct, 1 2 3 statement is correct। अगेन मेडिवल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था, मतलब इसको आप नॉर्मल बुक्स में ये मेंशन नहीं है, बट कीर्ति स्तंभ आपको पता है कि कीर्ति स्तंभ इज करेक्ट। सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, सी ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट, बट अगेन आप ए बी और सी में कंफ्यूज रहोगे, डी में कंफ्यूज रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग एनकरेज द शैलेंद्र रूलर श्री विजय टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा इन नेगापट्टनम। किसने प्रोत्साहित किया था, एंकरेज किया था किसको, शैलेंद्र रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग एनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा इन नागापट्टनम? दैट इज राजा राजा फर्स्ट। द करेक्ट आंसर इज राजा राजा फर्स्ट। डायरेक्टली बुक है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है फॉर सीडीएस। मैं हर बार बोलता हूं आपको कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 11 12 एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर सीडीएस एंड मॉडर्न इंडिया, दैट इज स्पेक्ट्रम, यू हैव टू रेफर, आपको रेफर करना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एडिशनल सोर्स वॉट एवर वी आर गिविंग द ई नोट्स। सो इसके बाद आपको सम फैक्ट्स दैट यूपीएससी कीप ऑन आस्किंग, वो हमने अपने मेजर नोट्स में कवर भी किए हुए हैं फैक्ट्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेवराया? अब देखो कृष्णदेवराया कितना इंपॉर्टेंट है, एनडीए में भी कृष्णदेवराया से भी क्वेश्चन आया था। इन एनडीए ऑल्सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ कृष्णदेवराया एंड ही रोट वन बुक दैट इज अमृत माल्यदा। और अमृत माल्यदा किताब भी लिखी गई थी किसके द्वारा, कृष्णदेवराय के में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये भी पीवाईक्यू है, आप पुराना पेपर उठा के देख लो, कृष्णदेवराया सीडीएस का फेवरेट टॉपिक है। डिफेंस एग्जामिनेशन में सीडीएस में बराबर क्वेश्चन कृष्णदेवराया से आ रहा है, विजयनगर एम्पायर से आ रहा है।
आप उठा के 5 साल के पेपर उठा के देख लो, 3 साल में आपको कृष्णदेवराया मिलेगा ही मिलेगा। इसकी बुक मिलेगी कि ये अमृतमाल्यदा किस लैंग्वेज में लिखी है, कृष्णदेवराया की कौन से पोएट्स थे, तो इतना आपको याद रखना है। इसमें इसके दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट, सिद्धेश्वर इज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेवराया, सिद्धेश्वर इसका कोर्ट पोएट नहीं था। बाकी सारे इसके तिम्ना, धुरजाति एंड मलना, दीज आर द कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेवराया, they were there in the Krishnadevaraya court, and Krishnadevaraya is Vijayanagar Empire kingdom. So the royal portraits of Simha Vishnu and Mahendra Varman are found at which of the following or which cape at Mahavalipuram? कौन सा केप इन्होंने महाबलीपुरम में बनाया? That is Varahara cave, Ramanujan cave, Adivara cave and Trimurti cave. So again a bit difficult question. ये नॉर्मल बुक्स में भी नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज त्रिमूर्ति केव्स, दैट इज त्रिमूर्ति केव्स वी फाउंड इन व्हाट, मल्लापुरम टेम्पल, दैट इज तमिलनाडु। अगेन द क्वेश्चन केम फ्रॉम भक्ति मूवमेंट, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट, जहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, दे कंटिन्यूअसली आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम भक्ति मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर, चोला चेरा पांड्या। हाउ मेनी of the following statement about Bhakti poet Namdev are correct? नामदेव के करेक्ट कौन से करेक्ट है वो आपको जानना है। How many of them are completely correct? So please go with the answers here. Questions पढ़े आप। He seems to be have played a part of transmitting the southern bhakti to northern bhakti. बिल्कुल सही बात है, इन्होंने साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में काफी हद तक प्रमोट किया। He was a rigorous monotheist and opposed the caste distinction, and he was a devout follower of कबीर। तो नामदेव की बात की जा रही है यहां पर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ही सीम्स टू बी हैव प्लेड अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति टू नॉर्दर्न भक्ति, एंड ही वाज अ रिगरस मोनोथीसिस्ट एंड अपोज द कास्ट डिस्टिंक्शन, बिल्कुल, एंड ही वाज अ डिवोटी एंड फॉलोवर ऑफ कबीर। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल द थ्री आर करेक्ट। भक्ति सूफी मूवमेंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Next one, how many of the following statement regarding medicine related practices in medieval India are correct? देखो medieval India से काफी क्वेश्चन बर्डन पूछा है इस बार, मैक्सिमम क्वेश्चन they asked from medieval history. So first statement, Indian medicine, that is Greco-Arabic tradition, that is Tibb-e-Yunani, was utmost identical in its practice with contemporary Persian medicine. Harvey's discovery of circulation of blood was explained to scholarly noble by European traveler Francisco Bernier, and the practices of smallpox, that is inoculation, was described in contemporary Unani and Ayurvedic text. Which of the following statement are correct? कौन सा statement इसमें पूरी तरीके से correct है? So here what happened, Indian medicine, that is Greco-Arabic, is utmost identical with the practice of contemporary Persian medicine. Harvey's discovery of circulation of blood was explained to the scholarly noble by European, नहीं, फ्रांसिस्को ट्रैवलर के द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया था, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय फ्रांसिस्को ट्रैवलर, बट द प्रैक्टिसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वी कैन सी डिस्क्राइब्ड इन कंटेम्पररी एंड यूनानी। अभी भी आज हमारे में स्मॉल पॉक्स है जो काफी हद तक एलिमिनेट हो चुका है। द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड हार्वेज डिस्कवरी सर्कुलेशन वॉज नॉट डन बाय फ्रांसिस्को बर्नियर, तो इसके द्वारा नहीं किया गया था। Next one, which of the following statement about Veera-Shaivism is correct? Veera-Shaivism traces its origin to the 5 great religious teachers, that is Renuka, Daruka, Ghantaka Karna, Dinu Karna and Vishwakarna. So which of the following statement is correct? क्या क्या correct हो रहा है वो आपको जानना है। And the Veerashaiva philosophy is called Shakti Vishwa Adivanta, the non-duality of God, and Ashtavarna are the 8 rulers of Veerashaivism to be observed by followers. Again a bit typical question, यूपीएससी ने टफ क्वेश्चन दिया है, वीराशैविज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको याद रखना है। Here the correct answer will be like first statement is correct, it is not the 5 great religious teachers नहीं थे यहाँ पर, and Veerashaiva was a philosophy that is called non-duality, नहीं, duality of God is there. Second statement is wrong and the third statement is correct.
द ऑप्शन इज डी। यूपीएससी ने क्या खेला, व्हाट यूपीएससी हैज प्लेड द गेम, यूपीएससी ने यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिए। यूपीएससी हैज चेंज द नेम 5 great religions, there were no 5 great religions, and they believe in duality of God, and they called non-duality of God, and the third statement is correct, that is D option. Who propounded Kashmir Shaivism? कश्मीर शैविज्म किसने किया है, दैट इज अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता बेसिकली बी ऑप्शन, कश्मीर शैविज्म आपको देखने को मिलता है, कश्मीर हिस्ट्री में भी इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट वन, अगेन match list and one, consider the correct code. So here political ideas are there and thinkers are there. So again this is a modern history question. So we are going to see here human being unlike all other object possesses dignity. It's a Swaraj when we learn to rule ourselves. Freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth. For me real freedom is freedom from fear. ये किसने बोला है, ये आपको याद रखना है, ये थिंकर्स हैं, ये इनकी पॉलिटिकल आइडियाज हैं। तो यू शुड बी रिमेंबर ह्यूमन बीइंग अनलाइक ऑल अदर सब्जेक्ट पोजेस डिग्निटी, हर आदमी डिग्निटी चाहता है। दैट वाज सेड बाय हु, इट वाज सेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया। मैंने क्या बोला, फ्रीडम ऑफ इम्प्लाइज इमेनिफिकेशन, फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेजेस बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन बोल रहा है बताइए, हु टेल्स अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन डिग्निटी की बात सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, ह्यूमन डिग्निटी की बात बोली गई है आपकी आन सुसुकी, योहान सान सुकी हैज सेड, एंड इट इज अ स्वराज वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ। ये बोला गया है महात्मा गांधी के द्वारा। B4 फ्रीडम टू इम्प्लाइज दैट इक्वल डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। एंड फॉर मी फ्रीडम इज फियर फ्रॉम फियर, इमैनुअल कैंट। द आंसर इज दैट इज A1, B4, C2 and D3, that is B option is correct. B option is correct. थोड़ा बिट है, टफ है, लेकिन आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी स्टैंडर्ड बुक्स में ये नहीं है। सो हियर वी कंप्लीटेड ऑल आर PYQs ऑफ CDS, मैक्सिमम हमने कवर किए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।